तेजस्वी यादव की घट रही लोकप्रियता, नीतीश कुमार के काम से जनता संतुष्ट। बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सी वोटर के मासिक ट्रैकर सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता और उनके कामकाज से जनता की संतुष्टि के साथ साथ तेजस्वी यादव की घटती लोकप्रियता और प्रशांत किशोर के उभरते कद ने बिहार की राजनीति को एक रोचक मोड़ पर ला खड़ा किया है। हालांकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी के आखिर कारण क्या है और नीतीश कुमार की यथास्थिति और प्रशांत किशोर के प्रभाव में बढ़ोतरी आखिर किस वजह से हुई है, आज अपनी रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में सियासी समीकरणों के नए संकेत देखने को मिल रहे हैं। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच स्वास्थ्य को लेकर चिंता और एंटी इनकम्बेंसी जैसे कमजोर आधार के बावजूद नीतीश कुमार के काम से 58% लोग संतुष्ट हैं। लेकिन उनकी सार्वजनिक तौर पर सक्रियता और बार बार गठबंधन बदलने की इमेज एनडीए के लिए हालांकि चुनौती है। वहीं तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता को बरकरार रख पाने में फिलहाल संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता में काफी कमी आई है, जिसके कई कारण हैं। बात अगर जनसुराज की करें तो जनसुराज के प्रशांत किशोर की लोकप्रियता 14.9% से बढ़कर 18.4% हुई है, जो उनकी कास्ट पॉलिटिक्स से अलग अपील और युवा शहरी वोटरों के समर्थन की ओर संकेत करता है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी के कारण सी वोटर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव की लोकप्रियता फरवरी 2025 में 41% से घटकर जुलाई 2025 में 35% हो गई है। इस 6% की गिरावट के पीछे कई संभावित कारण हैं, जिसमें यादव समुदाय के एक तबके में नाराजगी। हालांकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी का एक प्रमुख कारण कहा जा रहा है कि यादव समुदाय के साथ साथ कई अन्य जातियों में भी असंतोष है। विशेष रूप से मोतिहारी में अजय यादव की सांप्रदायिक हिंसा में मौत पर तेजस्वी यादव और आरजेडी की चुप्पी ने इस समुदाय को निराश किया है। बता दें कि यादव समुदाय राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर बैंक है। जानकार बताते हैं कि यादव समुदाय मानता है कि सामाजिक एकता और सुरक्षा के मुद्दों पर तेजस्वी को और मुखर होना चाहिए था। समुदाय का एक हिस्सा ये कह रहा है कि पहले समाज रहेगा, तब आरजेडी या तेजस्वी होंगे। यह नाराजगी आरजेडी के पारंपरिक वोटर आधार को कमजोर कर सकती है। जंगल राज बनाम नीतीश राज की तुलना। बिहार की जनता के बीच जंगल राज यानी लालू राबड़ी शासन और नीतीश राज की तुलना एक बार फिर से चर्चा में हो रही है। चुनाव का समय नजदीक आते ही लोगों की बात करें तो लोग तुलना करने लगे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार और जो लालू की सरकार रही थी उसमें कितना फर्क था। हालांकि अगर बात करें सुशासन की तो सुशासन नीतीश कुमार की सरकार में देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजस्वी पे लोग इसलिए भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लग रहा है कि तेजस्वी एक बार फिर से जंगल राज फैला देंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। हालांकि सी वोटर्स ने जो सर्वे दिए हैं जून 2025 में 59% और जुलाई में 58% लोग नीतीश के कामकाज से संतुष्ट थे और तेजस्वी पर भरोसा नहीं जता रहे, क्योंकि तेजस्वी यादव जो बेरोजगारी और अपराध जैसे मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। एनडीए का जंगल राज का भय दिखाने वाला नैरेटिव तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। बिहार पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर का उभार। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प के रूप में उभरी है। सी वोटर सर्वे में उनकी लोकप्रियता फरवरी में 14.9% से बढ़कर जून में 18.4% हो गई और वो नीतीश कुमार को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर का जाति निरपेक्ष दृष्टिकोण और शहरी युवाओं और शिक्षित वर्ग के बीच बढ़ता समर्थन तेजस्वी के वोट बैंक, विशेष रूप से युवाओं और गैर यादव पिछड़े वर्गों को प्रभावित कर रहा है। उनकी ताजा हवा की तरह उभरने वाली छवि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को काफी चुनौती दे रही है। यानी प्रशांत किशोर से भी पीछे तेजस्वी यादव हैं। महागठबंधन की राजनीतिक रणनीति में कमी। तेजस्वी यादव और आरजेडी की रणनीति में कुछ कमियां भी उनकी लोकप्रियता पर असर डाल रही हैं। उदाहरण के लिए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और सहयोगी दलों जैसे कांग्रेस के साथ तालमेल की कमी ने महागठबंधन की एकजुटता को कमजोर किया है। पप्पू यादव जैसे नेताओं ने तेजस्वी पर गठबंधन धर्म निभाने में विफलता का आरोप लगाया है,
जिससे विपक्षी खेमे में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार की नीतियों का गहरा प्रभाव। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण और 100% डोमिसाइल नीति जैसे कदम उठाए हैं, जो महिला वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं। बिहार में महिला मतदाता पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं। 2020 में 59.7% महिला मतदाता बनाम 54.6% पुरुष मतदान हुआ था। यानी महिलाएं बिहार में कम हैं, लेकिन मतदान वो सबसे ज्यादा करती हैं। और महिलाओं ने नीतीश कुमार को ज्यादा पसंद किया है और तेजस्वी की छवि धूमिल हुई है। नीतीश कुमार की स्थिति और सियासी चुनौती। हालांकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है। फरवरी में 18.4%, अप्रैल में 15.4% और जून में 17.4% लोगों ने उन्हें पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में चुना। उनका स्वास्थ्य कारणों से जनता के बीच में कम आना उनकी छवि को हालांकि कम आंक रहा था, लेकिन जिस तरीके से चुनावी मौसम में वो बिहार की जनता के बीच निकले हैं, उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक 58% लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, जो दिखाता है कि कैसे लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। हालांकि नीतीश की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से नीतीश ने लोगों को भरोसा दिया है कि अब वो पाला नहीं बदलेंगे, उस पर भी जनता विश्वास कर रही है। हालांकि जेडीयू धीरे धीरे मजबूत हुई है, ये भी इस सर्वे में कहा गया है। हालांकि नीतीश के सुशासन को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें एक मजबूत आधार मिला है। बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण। प्रशांत किशोर की एक बार फिर से बात करनी होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण जोड़ा है। उनकी लोकप्रियता में 4% की वृद्धि और जाति निरपेक्ष अपील ने उन्हें युवाओं और शहरी वोटरों के बीच लोकप्रिय बनाया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में जातिगत समीकरणों को तोड़ना आसान नहीं है और उनकी लोकप्रियता का वोटों में तब्दील होना अनिश्चित है। फिर भी अगर वो 5 से 6% वोट शेयर भी हासिल कर लेते हैं तो ये एनडीए और महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, खासतौर पर महागठबंधन के लिए। बिहार जनता रख रही पैनी निगाह। बिहार की जनता रख रही पैनी निगाह। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कमी के पीछे यादव समुदाय की नाराजगी, जंगल राज के नैरेटिव का फिर विमर्श में आ जाना, प्रशांत किशोर का उभार और महागठबंधन की रणनीति कमियां प्रमुख कारण हैं। वहीं नीतीश कुमार की संतुष्टि का स्तर स्थिर है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने इसके लिए कोशिश भी की है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की एंट्री ने मुकाबले को जरूर त्रिकोणीय बना दिया है और बिहार का चुनाव अब केवल एनडीए बनाम महागठबंधन तक सीमित नहीं रहा। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेंगे। आने वाले महीनों में नेताओं की रणनीति और जनता का मूड बिहार की सत्ता का फैसला करेगा। फिलहाल लोकतंत्र में जनता ही ये फैसला लेती है कि आखिर सत्ता पर कौन विराजमान होगा। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव की लोकप्रियता घट रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आरजेडी एक बार फिर से जो ये दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जरूर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सर्वे जो कह रहा है उसके मुताबिक ही हम आपको खबर बता रहे हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से जब जनता संतुष्ट है तो एक बार फिर से नीतीश ही सीएम बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश ने उतनी मेहनत की है और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार का बनना तय है। लेकिन थोड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जब राजनीति में आ गए हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो नीतीश कुमार को चुनौती जरूर दे सकती है। लेकिन सरकार बनाने की भूमिका में प्रशांत किशोर नहीं रह सकते। फिलहाल हम सिर्फ जो तस्वीरें आती हैं उसके आधार पर आपको बताते हैं खबर, क्योंकि कयास ही लगाए जा सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, बिहार की हर खबर पर हमारी नजर रहती है, हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।